नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, इकाई 8 भरत मिलाप उसमें दृश्य 2 उसके बारे में चर्चा करेंगे। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। तो यहाँ दृश्य 2 में भरत दौड़ते हुए झोपड़ी के निकट आते हैं। भरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। गले लगाना मुहावरा है जिसका अर्थ है प्यार से मिलना। भरत कहते हैं रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं। आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है। निराश न कीजिए प्रभु। तो यहाँ पर भरत रोते हुए राम से कहते हैं कि भाई राम, हे प्रभु, मुझे आप क्षमा कीजिए। क्षमा यानी कि माफ कीजिए। यहाँ पे आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग किया गया है। भरत कहते हैं आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं और आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या मेरे साथ चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है। निराश न कीजिए प्रभु। निराश यानी कि हताश। आप मुझे हताश न कीजिए, ऐसा भरत राम से कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हो कि यहाँ धनुष बाण लेकर लक्ष्मण खड़े हैं। यहाँ पे सीता जी खड़े हैं। ये राम है और यहाँ पे भरत है। तो भरत राम से भेंट पड़ते हैं। राम कहते हैं, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। तो यहाँ पे राम भरत को कहते हैं कि भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ यानी कि खुश हूँ, लेकिन इस समय माता पिता की आज्ञा यानी कि हुक्म, आदेश, माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है और उस कर्तव्य हेतु मैं वन में आया हूँ और वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। एक नागरिक बोल उठते हैं, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। तो एक नागरिक राम की बात सुनकर बोल उठते हैं कि नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है, हम सभी दुखी है, ऐसा नागरिक कहता है, नगरजन कहता है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य होता है, ऐसा एक नागरिक कहता है। तभी राम बोलते हैं, राम कहते हैं, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है।
जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। तो यहाँ पे राम नगरजनों को कहते हैं कि इस समय माता पिता की आज्ञा यानी कि हुक्म, आदेश, माता पिता के आदेश का पालन करना मेरा सबसे बड़ा फर्ज है। कर्तव्य यानी कि फर्ज, जिम्मेदारी है। भरत मेरा भाई है और जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक मेरा भाई भरत आप सबके सुख दुख का पूरा ध्यान रखेगा और आप उसे ही राजा माने। यह आदेश राम नगरजनों को करते हैं। भरत कहते हैं कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसे ही आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। तो यहाँ पर राम की बात सुनकर भरत सोचने लगते हैं और कुछ सोचकर कहते हैं कि प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, परंतु मेरी एक विनती है। तो भरत विनती करते हैं। राम कहते हैं बोलो क्या चाहते हो। राम प्रश्न करते हैं भरत को कि तुम क्या चाहते हो। भरत कहते हैं मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे। खड़ाऊ यानी कि लकड़ी से बनी एक पादुका। पाँव जिसका समानार्थी है चरण, पैर। तो भरत कहते हैं राम को कि भाई राम, आप अपने चरण की, पैरों की पादुका मुझे दे दीजिए। राम कहते हैं खड़ाऊ का क्या करोगे। राम प्रश्न करते हैं भरत को कि तुम्हें खड़ाऊ चाहिए, तुम खड़ाऊ को लेकर क्या करोगे। तो भरत कहते हैं इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। तो भरत कहते हैं कि भाई राम, आपके पैरों की खड़ाऊ पादुका मैं सिंहासन पर रखूँगा और सिंहासन पर रखकर जब तक आप वनवास से लौटकर वापस नहीं आते तब तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। तो भरत राम से सेवक की तरह राजकाज करने की बात करते हैं। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। तो भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण आनंदित हो जाते हैं। गदगद होना यानी कि पुलकित होना, आनंदित होना, यह मुहावरा है। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। तो स्वामी प्रभु भगवान राम अपने भाई भरत को प्रेम से भेंटते हैं, प्रेम से गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। तो खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम की जय बोलते हुए वहाँ से विदा होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह भरत मिलाप एकांकी में भरत राम से मिलने के लिए वनवास जाते हैं, उस घटना प्रसंग पर आधारित यह एकांकी है जिसे भरत मिलाप नाम दिया गया है। तो कहा जाता है कि भाई हो तो भरत जैसा। आभार।